फीडबैक लिया वहाँ हम जो गए थे हाँ हाँ वहाँ पे इनसे सबसे फीडबैक लिया, ये भी थे, इनसे भी थोड़ा सा बात हो गया। अभी सिर्फ अभी निकलने के उस पर हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा सा बताओ क्या लगा इन लोगों के साथ में आज आपने इंटरेक्शन किए और जो चीज़ें आज हमने साथ में मिल के सीखने की जो कोशिश की, इस बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? आप में से बोलो, जब तक आप इंटरेक्ट गलत हो सही हो कुछ भी जो अपने मन से बोलिए। आप बात करो, आप बात करो। चलो, एक लड़की में भी बोलना चाहिए, सुबह से हमने सुना। आज हमने आके बहुत कुछ सीखा, मतलब मैंगोज का जो रेट है नर्सरी वगैरह उसका मतलब देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं, केयरिंग वगैरह अच्छे से नहीं आ रहा। ऊपर से ये जो ऑयल वगैरह का जो आ रहा है, ऊपर से गटर का पानी, सब इसकी वजह से ये सब ये हो रहा है। इसकी वजह से मैंगोज आ नहीं रहे, वो मर ही जा रहे। उसके लिए भी उसका अपन अच्छे से ध्यान रखा है। उसके लिए भी अपन कोशिश करेंगे, अगली बार अच्छे से करेंगे। मैंग्रोव के बारे में क्या मालूम है? क्या मैंग्रोव का फ़ायदा क्या है? मैंगोज जो होता है कार्बन होल्ड करते हैं 6%। सुबह से तो अपन वही बात कर रहे थे कि मैंग्रोव की इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं? सुबह साहब ने भी बताया मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव अपनी मुंबई की जान है। अभी आज की डेट में मैंग्रोव अपनी मुंबई की जान है, क्योंकि मुंबई में इतना प्रदूषण है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, सब अपना मैंग्रोव ले रहा है, दूसरा कुछ है कि लेने के लिए। और मैंग्रोव की वजह से अपना कभी मुंबई में सुनामी आया है क्या, कभी देखा है क्या? अपना मुंबई चारों दिशाओं में पानी है मुंबई के, कभी आया क्या मुंबई के अंदर पानी? कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अपना मैंग्रोव जो है ना एकदम उसके लिए सुरक्षित है। इसलिए मैंग्रोव का ध्यान आप भी रखो, हम लोग रखते हैं। आप भी जैसा कुछ आपको किधर लगे तो लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ। कुछ आपको दिखाई दिया तो हम लोग तो है, हम लोग तो कर ही रहेंगे, करेंगे। हमारे पीछे मैडम भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। मुझे लगता है मैडम का और हमारा 4-5 बार का अभी ये हो गया। मैडम का मैंग्रोव के बारे में बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छे विचार है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बाकी का आपको नहीं बोल सकते, लेकिन मैडम का हमेशा मैंग्रोव के बारे में बहुत ये है, हमको पूरा सपोर्ट है। मैंग्रोव के बारे में मैडम पार ऊपर तक जाके आई है। आज मैडम ने बोला था कि आज 30-35-50 तक लोग आएंगे। बाकी हर एक का कुछ प्रॉब्लम रहे, कोई आता कोई नहीं आता। अभी हम लोग हमारा कार्रवाई छोड़ के आए। हमारे लिए इधर 2 दिन डिमोलेशन का प्रोग्राम था, तो अभी थोड़ा सा ये हो गया। बाकी मैडम को मैंने बता दिया क्या हो गया रात को क्या नहीं। तकलीफ होता ही है सभी को, और आप लोग का काम में तो बहुत ज़्यादा है ही, एनक्रोचमेंट्स के पार्ट्स के तो बहुत अभी सारे। आपने हर एक ने अपने एक लाइन अभी ये किया होगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन किसी ये नहीं होगा ना कि मुझे फॉरेस्ट गार्ड बनना है, मुझे राउंड ऑफिसर बनना है, मुझे RF बनना है, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। मैडम बराबर है? बराबर है। कोई बोला कि मैं फॉरेस्ट में आऊँगा, है क्या? कोई बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और अभी 21 तारीख को हमारा दूसरा प्रोग्राम है, 21? जहाँ पे हाँ, जिसमें कि वो तो हम कॉलेज के अंदर लेंगे या बायोडाइवर्सिटी पार्क में ले लेंगे। वहाँ फिर बताएंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है मैंग्रोव में ज्वाइन करेंगे तो किस किस तरीके का है, क्योंकि बहुत अभी मैंग्रोव के बारे में जानकारी, मतलब इस मैंग्रोव का इसमें आने के लिए, सपोज फॉरेस्ट गार्ड होने के लिए या फिर RO बनने के लिए, या मैंग्रोव में बहुत सारे जो दूसरे पोजीशंस है, रिसर्च का है, मरीन बायोलॉजिस्ट का है, सब फॉरेस्ट में ही है। हाँ, तो ये सब के बारे में इनको पता ही नहीं है, ना ही कॉलेजेस में कभी इस बारे में चर्चा होती है। या मैंने अभी आपके जो मैंग्रोव सेल भी है उनको भी यही कहा कि जब तक ये सब चीज़ों का प्रमोशंस और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगा, बच्चों को मालूम ही नहीं है। कल ही किसी ने, हमने जिस ग्रुप में अभी आप बोल रहे हैं ना 40-50 बच्चे आने की बात, जब उस ग्रुप में हमने डाला कि ये इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और 4 दीवारी में कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, उसको तो फील्ड में जाके देखना, समझना और उसके बाद में उसके ऊपर हम क्या उपचार करेंगे वो करना। जो एक ऑलरेडी पढ़ी हुई थी और जिसने PhD किया, उससे खुद ने लिखा ओशियनोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, आज हम नौकरी भी नहीं मिलती है, ऐसे लिखा। फिर मैंने कहा आपने ये गलत लिखा, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में आपके टीचर या आपके एक्सपर्ट्स कोई बुलाए नहीं गए जिन्होंने आपको बताया ही नहीं कभी कि मैंग्रोव से कैसे जुड़ने का, मैंग्रोव को कैसे देखने का, मैंग्रोव के ऊपर कैसे रिसर्च करने का, जब आप वो सब करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि मैंग्रोव सेल कितना वास्ट है। और 2006 से अगर इसका जो सेपरेट हुआ फॉरेस्ट से और मैंग्रोव का, तो उसके बाद से जो ज़्यादा करके 2012 से ही बोलेंगे कि तभी उस पीरियड से ही हुआ। तो अभी भी जो डिमार्केशंस बाकी है और बहुत चीज़ें हैं जिसमें सभी लोगों का आना बहुत ज़रूरी है।
जब तक कि हम ये मैंग्रोव के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या करियर है। सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया, मैंग्रोव का पोटेंशियल, दुनिया में कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसके पास सभी तरीके का पोटेंशियल है जो लाइफ सेविंग के लिए चाहिए, और वो है मैंग्रोव के पास। और वो बिना बोले अपना काम कर रही है, लेकिन वो मर भी रही है वैसे ही, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से प्रदूषण का हालत किया। आज जब ये अभी एयर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हैं या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से हैं, पगारे जी बीएमसी से हैं, अभी इनके डिपार्टमेंट का मैंडेट ही है कि किस तरह से पूरा पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए, सब चीज़ों को कैसे नियोजन किया जाए। लेकिन कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से आज जो एयर पोल्यूशन, आज अभी मैं इसीलिए पूछ रही थी आपके गार्ड को भी कि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बीएमसी ने अभी डिसैलिनेशन प्लांट, ब्रिजेस, ये अटल सेतु, फिर मेट्रो, फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पंपिंग सिस्टम, ये सब चीज़ों के लिए सब मैंग्रोव के ऊपर ही बन रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सब कुछ। हाँ, जबकि ये सारे चीज़ें जो मैंने आपसे अभी गिनवाए, वो सब काम चुपचाप मैंग्रोव करती है ऑटोमेटिकली। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वो मैंग्रोव को ही मार के फिर हम बना रहे हैं कि स्टॉर्म को कैसे अरे स्टॉर्म संभालने के लिए मैंग्रोव होता है, उसका जो पूरा जो नेटवर्क, उसका जो रूट्स है वो उसी पर्पज़ के लिए। हाँ, और फिर पानी को कैसे सोच लेने का। अभी सॉइल की हालत खराब, हम मैंग्रोव काट दे रहे हैं, उसको सत्यानाश कर दे रहे हैं, तो उसके जगह पे अभी हम चाहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट और सब। हाँ, और जितना अभी हीट कितना बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं जब इनसे पूछ रही थी, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग जब ये मैंग्रोव लैंड देते हैं, हमारा प्रोसेस ऑफ काउंटिंग क्या होता है, मतलब हम किस चीज़ के बदले में क्या कर रहे हैं। जैसे कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन का जो है, हाँ, जब हम प्लांटेशन करते हैं, हम प्लांट को काउंट कैसे कर रहे हैं। अरे क्या किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में भी, और जो दलदल हालत है उसमें किसी का भी ये सोच सकते हैं क्या कि वो जा के एक एक प्लांट को काउंट कर रहा है? ऐसे सवाल ही नहीं है। फिर भी आप लोगों के पास आज वही तरीका है कि आप वही तरीके से बता रहे हो। तो हो सकता है कि जहाँ हम तो हो सकता है, मैं ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हूँ या ये नहीं, क्रिटिसाइज ह्यूमन टेंडेंसी की और जो सही बात है वो बताने की कोशिश एज इट इज़ बोल रही हूँ। तो जब हम वो कर रहे हैं, हो सकता है हम काट रहे 1000, लेकिन हम गिन रहे 200। और क्योंकि आज सर्वे भी जो होता है हर जगह वो वैसे ही हो रहा है, घर घर में वो जाके नहीं अपने आप से कुछ लिख दिया, इसीलिए वो सर्वे का डेटा भी सारा गलत है। और वो क्यों कर रहे हैं 100 का? क्योंकि 100 घर का मैंने डेटा बताया तो मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है, कुछ भी लिख दिया। तो वैसे ही जब हम काउंटिंग कर रहे हैं मैंग्रोव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले में, हम काट रहे 1000 और हम दिखा रहे 400। और वो 400 भी सोचो, अभी जो मैंने सुबह बताया 400, हम इतने बड़े बड़े वाले पेड़ काट रहे, लगा रहे इतने से वाले, उसकी क्षमता क्या, इसकी क्षमता क्या, उसको वो कॉम्पेंसेट करता है क्या? और सबसे पहली बात तो हमारा जो सिस्टम ही है काउंटिंग का वो गलत। और दूसरा, हम खाली काउंट कर रहे हैं ट्रीज़ को, हम तो उसके ऊपर रहने वाले जो बर्ड्स है, उसके नीचे रहने वाले जो ज़मीन में एनिमल्स है, वो सब के ऊपर जो होने वाला उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। हम तो उसको पकड़ ही नहीं रहे किसी गिनती में। तो हमने क्या काउंटिंग किया? मैंग्रोव के बदले में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड जो दिया। और इसलिए सुबह जो मैं आप लोगों को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेनिंग जो दे रही थी, वो इसी वजह से दे रही थी कि कहीं भी हम में कभी ये हम कम ना पड़े, क्योंकि हम फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, हम राउंड ऑफिसर्स हैं, हम जो साइट स्पेसिफिक हमारे पास जो नॉलेज होगा वो इवन एक ऊपर बैठे हुए APCCF के पास नहीं है। और जब तक आप इस चीज़ को वहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए वो चीज़ों को नहीं दे रहे हो कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी परिस्थिति है, यहाँ ये नहीं करके हम मड फ्लड्स में क्यों नहीं ले रहे, हम ये एकदम से मैंग्रोव का इतना अच्छा रिच ये प्लेस को क्यों ले रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे खाली हो चुका है, ऐसे जगह को ले लो, यूँ हम क्यों वो मैंग्रोव जहाँ पे बहुत सारा वहीं पे कर रहे हैं। तो हमारे मैप्स भी हैं जो बता देते हैं। आज हमारा सारा डिजिटलाइजेशन सिस्टम है, KML सिस्टम वगैरह सब है, जिससे हमको पता भी चल जाता है कि कहाँ पे मड फ्लैट्स है, कहाँ पे मैंग्रोव बहुत ज़्यादा है, कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसी जगह घुसे जा रहे हैं जहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छा है, उसको भी काट के सत्यानाश करते हैं। तो आज जो हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो मैंग्रोव पे डिपेंडेंट, मैंग्रोव कैसे उसको शेल्टर दे रहा है, उसको खाना दे रहा है, उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, उसको शील्डिंग दे रहा है, उसको ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहा है, कितना सारा चीज़ें। और साथ साथ हम लोगों को ऑक्सीजन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और बहुत चीज़ें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, हम सोच ही नहीं रहे उस सब के बारे में। तो ये ऐसे ही अभी हम लोगों को जो अभी आज जानकारी हमने ली, इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आज हमने ट्री प्लांटेशन करते वक्त भी देख लिया
वो मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसमें क्षमता ही नहीं है आपके मैंग्रोव को जिंदा रखने की या लगने की, इसीलिए ऐसे में लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि अभी अगर ये माहौल, उरन, ट्रॉम्बे, यहाँ का भी जो ऑयल का जैसे हाई टाइड आया पानी वापस यहाँ आया, वो तो सब लेके आया ऑयल वगैरह सब। और वैसे ही यहाँ से हमने देखा जब लो टाइड था सारा सीवेज वहाँ पे भरा रह रहा है, हम ना उसको लो टाइड में छोड़ रहे हैं ना हम हाई टाइड में छोड़ रहे हैं। और जो मैंग्रोव और जो ये जो लो टाइड और हाई टाइड का ये जो बहुत अच्छा जो फंक्शनिंग होता है ना, उससे ही वो सिस्टम बिल्कुल से रिजुविनेट होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है। लेकिन आज हमने उसका स्कोप ही नहीं छोड़ा। जैसे मैंने कहा कि जब वो रिसीड हो रहा है तो वहाँ सीवेज लेके जा रहा है, सीवेज आता जा रहा है, और जब वो ला रहा है वहाँ से तो सारा ऑयल वगैरह लेके आ रहा है। तो आपके मैंग्रोव के पास है क्या? तो इसीलिए आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है अब कि प्रदूषण मंडल को पहले मैंने जो जो कहा टेस्टिंग करा, उन्होंने सोल्यूशन देना है। क्योंकि आप टेस्टिंग का एनालिसिस रिपोर्ट पे से नहीं समझ पाओगे कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बताएंगे कि भाई ये इतना ज़्यादा दिख रहा है तो अरे ट्रॉम्बे वाले के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको ही लेना जो ट्रॉम्बे के ऊपर एक्शन, और बीएमसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, सीवेज इतना आ रहा है तो उनको लेना। लेकिन कोई अपना रोल जिसका जो है वो तब करेंगे जब आपको भी पता होगा कि मुझे किस किस को पकड़ना है, किसके पास जाके बोलना है, क्या करवाना है। और उनका काम है हर 15 दिन या 1 महीने में या अल्टरनेट डेज में, या उनका एक मैंडेट है, उस हिसाब से वो कंटिन्यूसली उसका एनालिसिस होते जाना चाहिए। सॉइल, वाटर, मैंग्रोव्स, तीनों का मैंने आपसे कहा यहाँ का भी मुझे चाहिए और अलग अलग साइट का ले लीजिए, ताकि फिर वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर से आप एक्शन भी ले पाओ। और ये कंपनीज़ का भी, इनको भी ऐसा ही है कि पोल्यूटर हैज़ टू पे। अभी उनके नियम में भी होगा कि उनको क्या क्या करके फिर वो सब जगह का परिसर का सब ठीक रखने से तब उनको अलाउड है वो कंपनीज चलाने। तो वो भी वो नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी नहीं बोल रहे हो ना, उनको ये लग रहा है कि कोई आ रहा है बोल रहा है, सब हो नहीं रहा है ठीक तरह से सिस्टमेटिक। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट आपका सबसे बड़ा रोल, क्योंकि बॉम्बे का पूरा जो ये है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास है, इसलिए मैं तो रास्ता देख रही हूँ। कल परसों का जो हमारी मुलाकात होगी तो लेकिन वो भी मैं देख रही हूँ खाली लेक रिलेटेड किया, जबकि मैंने तो ओवरऑल सबके लिए बोला था कि ओवरऑल एनवायरनमेंट का, चाहे वो मैंग्रोव हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे सॉइल हो, या आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, या लेक हो, या रिवर्स हो, सबका एक साथ होके एक मीटिंग होना था। वो भी मैं अभी आई डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बट थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। जो आपने अभी देखा एक्चुअल में, आप लेट आए हो, हाई टाइड है, हाई टाइड में इसीलिए अभी ये क्या कह रहे थे पता है मैडम, पानी तो कितना क्लीन है, सब इतना साफ़ है, कितना क्लीन है, इसमें तो देखो मच्छी है ना, ये देखो मच्छी पकड़ रहे। अभी मैंने उनको बोला आप लो टाइड के टाइम पे आ जाओ, और जब भर्ती हो रही उस टाइम पे खड़े रहो, तब आपको पूरा तमाशा दिखाई देगा। अरे ये तो समुंदर है ना, ये समुंदर ने इतना सारा पानी लाया कि सारा धो डाला 2 सेकंड में, आपको इसीलिए अंदर का आया हुआ पानी दिख रहा है। जो अभी जो ये जो चला जाएगा और उसकी जो पीरियड होगी, लो टाइड का जब पीरियड होगा, उस टाइम पे कैसे जीव जंतु मर जा रहे हैं, क्या हालत है, कैसे सर्वाइव हो रहे हैं, वो आप देखिए। क्योंकि एक बार अगर सॉइल ख़राब हो गया है, उसके ऊपर कितना भी अच्छा पानी आए वो तो जा ही नहीं रहा है उसका, कुछ भी जो ला रहा है। और वो पानी ख़राब है, दिखने से अगर अच्छा दिख रहा है तो इट्स नॉट अच्छा। तो सॉइल सैंपल चाहिए, सेडिमेंट चाहिए? सब सॉइल मतलब क्या? नहीं, आपको सॉइल सैंपल टेस्टिंग करवाना है, वही सेडिमेंट भी एक चाहिए। ही है ना? और क्या है, सेडिमेंट और सॉइल में क्या फ़र्क होगा आपको? फर्क होता है। ठीक है, आप बताइए ना मुझे, फिर मुझे शायद नहीं मालूम। हाँ, आप जो सॉइल सैंपल है वही सेडिमेंट है जो इनके भाषा में है, तो वो आप थोड़ा सा करो और अलग अलग साइड से उस थोड़ा टाइम सा। एफआईआर बनाया था उस टाइम के भी रिपोर्ट आपको, हाँ, वो भी बात भेजिए, करते हैं। जरूर जरूर भेजिए। उधर ऊपर सब डाटा भेजा है, हाँ। तो अभी नया करना है तो नया भी उसका नहीं, आप आज के दिन का ये रिकॉर्ड रख के, हाँ। आज हमारा कंप्लेंट के बात हिसाब करेंगे, दादा से सर से आज बात ही इसको करेंगे। एफआईआर में टर्न करते हुए Yes, yes. दोनों के ऊपर, Yes. है ना? क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ सीवेज का दिखाई दिया, दूसरा ये जो कंपनीज का ऑयल्स वगैरह दिखाई दिया, तीसरा ये जो डेब्रिस का उन्होंने, उनके पास से आप रिपोर्ट्स मंगाओ कितना डेब्रिस उन्होंने यहाँ से पूरा निकाला है। क्योंकि आपका जो सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग है ना, जो आपका KML वो बताएगा कहाँ कहाँ पे कितना डेब्रिस जंपिंग हुआ है, तो दिखता है उसके ऊपर से। तो हाँ, उससे पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे डेब्रिस जंपिंग हुआ है, ये सेतु बनते वक्त भी। तो वो उनका काम है, वो डेब्रिस को भी क्लीन करें। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि किसी चीज़ का मालूमात नहीं। आज तो टेक्नोलॉजी इतना आगे तक पहुंच गया है, आपको हर चीज़ का मिल जाएगा कि कब से डंपिंग हुआ, कौन से स्ट्रक्चर के वजह से हुआ, सब मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प
थोड़ा मैंने आपसे कहा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है फॉर द रिसर्च एस्पेक्ट वगैरह, वही लोग आपको रिपोर्ट वगैरह बना के दे देंगे। रेगुलरली आप उनके साथ में जब काम करोगे तो ये सब चीज़ों का मिल जाएगा। तो साथ में जब करेंगे तो चीज़ें अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। और उनको जैसे मैंने सुबह से बताया, एक एक पैच दे दो ना, स्ट्रेचेस एक एक दे दो, इतना स्ट्रेच में आप ले लो, इतना स्ट्रेच आप ले लो, तो वो आराम से उसके ऊपर काम करते चले जाएंगे रेगुलरली। हाँ, और आप जब ये इंस्टीट्यूशन से बात करो मुझे बता देना, ऑनलाइन भी मैं उनको जो अवेयरनेस ट्रेनिंग जो भी देना उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ एनवायरमेंट के प्रति, मेरा कमिटमेंट। आप लोगों ने अभी जो देखा ना, आप अपन एक आधा साइट विजिट किया तो एक रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो आप एक रिपोर्ट बनाओ, मैडम को बताओ और उसका एक कॉपी मेरे को दो। बताया है और अभी आप मेरे को वो रिपोर्ट का कॉपी दो, वी विल टेक एक्शन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट। विल कम फ्रॉम अस। यस डेफिनेटली। हमारा व्यू अलग होगा। Thank you. शायद हमारा, मैं तो कारपोरेशन म्यूनसिपलाइज हूँ ना, तो मैं कारपोरेशन का बाजू लेता हूँ ऑलवेज। आई कैन डिफेंड ऑल, मैडम सेड आई कैन डिफेंड एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू डिफेंड इट। वी आर हियर टू लिसन। नो वी विल टेक एनालिसिस का जो Yes, इनके yes. पास है वो सबके ऊपर से, मेरी बातों में तो कभी जाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप खुद का एनालिसिस करवाओ। मैं बोल रही हूँ करके वो वैसा ही है ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो मेरा पर्सपेक्टिव दिया है, वो पर्सपेक्टिव इसलिए दिया है कि हमको ये समझना ज़रूरी है। मेरा काम खाली यहाँ पे डेब्रिस कौन डंपिंग कर दे रहा वो नहीं, मेरा काम खाली यहाँ पे दिख रहा है पोल्यूशन हो गया तो मैंने एक लेटर दे दिया वो नहीं, मेरा काम खाली यहाँ पे कुछ पेड़ लगा दिए वो नहीं। मैंने कहा उसके आगे जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट है वो उसका हिस्सा ये सब चीज़ें हैं, ताकि हम वो एक एक चीज़ों को सही करवा के लें। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये गलत वो हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अब सोल्यूशनरीज़ के लिए ये बच्चों को भी लाया गया, ये ही बच्चे आज सोल्यूशनरीज बनने हैं, उसी के वजह से इनको वो दृष्टिकोण देना था कि कैसे वो देखेंगे, करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे मदद करेंगे और इनोवेटिवली कोई अगर सजेस्ट कर सकते हैं आइडियाज़ अपने चर्चा और ड्यूरिंग अपने एजुकेशन के स्टेज। गुड गुड। ये ना फोर्ट है ना, ये CRZ 1 में आता है, 1A में आता है, तो उसको पूरा ये है मैंडेट है, तो वो भी ध्यान रखो। हाँ? तो आप हमको सुझाव दो, हम उसको